प्राचीन ज्ञान है कि हमारे शरीर में 3 नाड़ियाँ होती हैं, ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी एंड सुषुम्ना नाड़ी। ठीक है, इसमें क्या होता है, ईड़ा नाड़ी लेफ्ट साइड होती है, ये पिंगला राइट होती है और बीच में होती है सुषुम्ना। तो ईड़ा नाड़ी हमारी इच्छा की नाड़ी होती है, जिससे हम इच्छाएं करते हैं, और दूसरा ये भूतकाल से रिलेटेड होती है। जो दाहिनी नाड़ी है वो हमारे भविष्य से रिलेटेड है और क्रिया शक्ति, मतलब इधर से हम इच्छा करते हैं, इधर से काम कर देते हैं, तो हम हमेशा भूत या भविष्य के चिंताओं में ग्रस्त रहते हैं। इन दोनों से निकल के हमें जो बीच की नाड़ी है उसमें स्थापित होना होता है, उसे सुषुम्ना नाड़ी है, वो वर्तमान की नाड़ी है। और जब हम उसमें होते हैं तो मन में विचार नहीं होता, थॉटलेस अवेयर होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि हम बेहोश पड़े हैं, सो रहे हैं, हम जागृत होते हैं लेकिन विचार के बिना। और वैसे अभी जैसे मान लो मैं आपसे कहूँ कि 10 सेकंड के लिए ट्राई करो कि क्या आपके मन में विचार ना आए, कोशिश करो सब लोग कि मन में कोई विचार ना आए, कैसा भी इम्पॉसिबल है। लेकिन अभी जो मैं आपको कराऊंगी उससे स्वतः होगा, मतलब इसे हम पैसे देके खरीद नहीं सकते, ये स्वतः होता है ईश्वर की अनुकंपा से। ठीक है, तो सब सुन रहे हैं ना ये जो मैं बोल रही हूँ? जी मैम। ठीक है, तो ये तो है थ्योरी। अब इसमें एक चीज प्लस ये करनी है कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है, हम सब कहते हैं ना भगवान सबके अंदर है, वो कहाँ है? अब वही हम बात कर रहे हैं कि अंदर जो भगवान है वो कहाँ है? ये आत्मा है यहाँ पे हृदय पे। ठीक है, आत्मा की एक परछाई होती है, या आत्मा मतलब परमात्मा की जो स्वरूप है वो आत्मा के रूप में हमारे अंदर है, लेकिन परमात्मा की जो इच्छा शक्ति है उसका जो स्वरूप है वो कुंडलिनी नाम से है। जो योग वाले हैं वो कुंडलिनी जानते हैं। ठीक है, तो ये कुंडलिनी क्या होती है, ये हमारे अंदर कब आती है? जब बच्चा माँ के पेट में 2.5-3 महीने का होता है, उस समय ईश्वर की शक्ति का एक अंश यहाँ, ये बच्चे का पिलपिला होता है तालु भाग, यहाँ से अंदर घुसता है और हमारे शरीर में ये चक्र और नाड़ियाँ बनाता है, और बना के जो बची एनर्जी है यहाँ, इधर एक सैक्रम बोर्ड होती है, इधर ऐसे होती है सैक्रम बोर्ड, उसके अंदर ये कुंडलिनी जो बची शक्ति है ईश्वर की सो जाती है, इसलिए इसे कहते हैं सुप्त गवर्नमेंट। अब हम जितने भी व्रत तीर्थ करते हैं, साधुओं के आश्रम में जाते हैं, कुछ भी करते हैं, लेट लेट के परिक्रमा कर रहे हैं, कुंभ नहा रहे हैं, हिमालय में तपस्या, समुद्र में तपस्या, जो भी कुछ करते हैं उसका उद्देश्य सिर्फ ये होता है कि ये हमारी कुंडलिनी जागृत हो जाए। अब सबके तरीके अलग है, विवेकानंद जी ने अलग तरीके से किया, ब्रह्मा कुमारी अलग तरीके से करती है, सुदर्शन क्रिया वाले वो अलग तरीके से करते हैं, लेकिन वो तरीके थोड़े कठिन होते हैं, स्टेप बाय स्टेप में काफी समय लगता है। अब इसमें क्या होता है, ये स्वतः पल भर में हो जाएगा। क्या होगा? पल भर में हो जाएगा ये काम, तो मैं वो अभी आपको बताऊंगी। हाँ, ये माताजी श्री निर्मला देवी हैं जिन्होंने 1970 में इसको शुरू किया था सहज योग के नाम से। तो सहज माने इजी, और दूसरा सहज का अर्थ है